रोबोटिक सर्जरी में पेशेंट की सर्जरी सर्जन पेशेंट के साइड में बैठ के नहीं करता या खड़े होकर नहीं करता। पेशेंट से दूर रहकर सेम कमरे में सर्जरी की जाती है, जिसको हम रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। एज फार एज मेरी रोबोटिक सर्जरी जर्नी, आई एम द हाइएस्ट ट्रेन रोबोटिक सर्जन कंट्री के लिए। TR500 ट्रेंड हूँ, हाईएस्ट ट्रेन रोबोटिक सर्जन कंट्री के लिए। मेरी रोबोटिक सर्जरी 2017 में शुरू हुई। उसके बाद मेरी TR300 TR500 ट्रेनिंग US में हुई, और अभी सेम डे रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग किए हुए मेरा 6-7 मंथ्स हो गए जो मैंने US में किया है। किन किन कंडीशन में हम रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं? कोई भी हिस्टेक्टमी, यूट्रस रिमूवल सर्जरी, जहाँ पर कैंसर हो वहाँ रोबोटिक सर्जरी हो सकती है। यूट्रस से फाइब्रॉयड निकालकर बच्चेदानी बचानी हो, वहाँ रोबोटिक सर्जरी हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस, वहीं पे रोबोटिक हो सकती है। ओवरी में सिस्ट है, फिर रोबोटिक सर्जरी। कैंसर जो पूरे पेट में फैला हुआ है वो भी रोबोटिकली हो सकती है, या जिन लेडीज़ का यूट्रस बाहर आ जाता है अपनी जगह से मूव करके, उन केसेस में भी रोबोटिक सर्जरी हो सकती है। जहाँ साइंस ने कई विषय पे तरक्की की है, वहाँ हेल्थ के मसले में साइंस ने तरक्की, दिन ब दिन उनकी तरक्की देखने को मिलती है। जहाँ लिप्रो ओपन सर्जरी, पहले ओपन सर्जरी होती थी, फिर लिप्रो, उसके बाद अब रोबोटिक सर्जरी, जो खासकर महिलाओं के लिए, गायनिक के पेशेंट्स के लिए रोबोटिक सर्जरी का अब नया जो तरक्की है साइंस को देखने को मिल रही है। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर गायनिक रोबोटिक सर्जरी डायरेक्टर है स्वप्ना मिश्रा जी। मैम, जो रोबोटिक सर्जरी जो आज आप यहाँ पे लेके आई हैं जम्मू में, इसके बारे में ज़रा विशेष बताइए। रोबोटिक सर्जरी ऐसी टेक्निक है जिसमें आप एक लड़की जिसकी उम्र 13 साल की है या औरत जिसकी उम्र 80 साल की है, सबकी सर्जरी रोबोटिक टेक्निक के थ्रू हो सकती है। इसका एडवांटेज है कि पेशेंट को कट नहीं लगता, पेशेंट को दर्द नहीं होता, रिकवरी बहुत फास्ट होती है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, सेम डे पेशेंट चल के घर जा सकती है, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है और मिनिमम पेन किलर के साथ रिकवरी हो जाती है। घर पहुंचने के बाद आपको किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है जो आपको चला के उठा के बिठाएगा। आप अपना चलना फिरना खुद कर सकते हो, हफ्ते बाद घर के काम शुरू कर सकते हो और 2 हफ्ते बाद अपनी नौकरी पे वापस जा सकते हो। मैम, जो ये रोबोटिक सर्जरी है, आपने बोला कि इसमें सेम डे में आप घर जा सकते हो। रोबोटिक सर्जरी या लिप्रो सर्जरी या हम ओपन सर्जरी की बात करें, जिसमें एनेस्थीसिया का मतलब पेशेंट को एनेस्थीसिया जाता है, उसके बाद उसका जो है सर्जरी स्टार्ट होती है। इसमें क्या ये प्रोसेस होगा? क्या इसमें ये प्रोसेस, अगर ये प्रोसेस है, फिर सेम डे में कैसे पेशेंट्स घर को जा सकते हैं? देखो, पेशेंट का घर जाने का एनेस्थीसिया पे डिपेंडेंट नहीं होता है। एनेस्थीसिया का इफेक्ट सर्जरी जैसे खत्म होता है, आधे घंटे बाद पेशेंट एनेस्थीसिया से बाहर आ जाता है। कौन सा पेशेंट घर जाएगा? जिस पेशेंट का सर्जरी माइन्यूट हुई है और उसको कोई दर्द नहीं है। हम पेशेंट को हॉस्पिटल क्यों रखते हैं? जब हम बड़ा सा कट देते हैं ओपन सर्जरी में, उस कट की वजह से इन्फेक्शन ना हो तो एंटीबायोटिक देने के लिए और पेन मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल रखा जाता है। रोबोटिक सर्जरी में क्योंकि कट नहीं है, 4 छोटे छोटे छेद हैं, पेशेंट को दर्द नहीं होता। क्योंकि ये माइन्यूट सर्जरी है, प्रिसाइज सर्जरी, इसलिए पेशेंट को पेन नहीं होता। और क्योंकि ये कट नहीं है तो पेशेंट को एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनेस्थीसिया का इफेक्ट सर्जरी के हाफ एन आवर के बाद ही निकल के आ जाता है, पेशेंट वहाँ से बाहर आ जाता है, तो उसके 3-4 घंटे बाद पेशेंट चल के अपना घर जा सकता है। मैम, जो रोबोटिक सर्जरी है, आप चंडीगढ़ मोहाली में आपका फोर्टिस का जो हॉस्पिटल्स का चयन है, तो उसमें हो रहे हैं। ये कब से मतलब जो आप ये इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या ये जो पेशेंट्स पे आप कर रहे हैं, पेशेंट्स को सर्जरी कर रहे हैं, कितना टाइम हो और इसका जो सक्सेस रेट है वो क्या है? बता रही हूँ, रोबोटिक सर्जरी की हाईएस्ट ट्रेंड सर्जन कंट्री की मैं हूँ। TR500 ट्रेंड हूँ, मेरी US से ट्रेनिंग हुई है। 2017 से हम रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में 2000 से ज़्यादा हो चुके हैं, मेरे 550 से ऊपर सर्जरीज हो चुकी हैं। कॉम्प्लिकेशन रेट 0 है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट 0 है, री एडमिशन रेट सर्जरी के बाद पेशेंट को एडमिट होना पड़े 0 है। तो मेरे हिसाब से सक्सेस रेट हैज़ बीन 100%। मैम, जो बाकी सर्जरीज है, जैसे लिप्रो, अब ओपन सर्जरी तो कम ही होती है, अब हम लिप्रो की बात करेंगे और उसके साथ में आपका रोबोटिक सर्जरी, इसमें खर्चे में कितना डिफरेंस रहेगा और कितना खर्चा एक पेशेंट को आ सकता है किसी भी सर्जरी में जाने के लिए? अगर आप सपोज कंपेयर कर रहे हैं लैप्रोस्कोपिक बिटवीन विथ रोबोटिक सर्जरी, एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अंदाज़ा से सोचो कि पेशेंट का खर्चा 1.5 लाख आ रहा है, पर सर्जरी के बाद पेशेंट को बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है 1 महीना। कोई भी एक रिश्तेदार आकर उस पेशेंट का सपोर्ट दे रहा है 15 दिन के लिए, आपका खाना पीना एंटीबायोटिक पेन किलर चल रहा है 15 दिन के लिए, वो खर्चे मिलाओ और रोबोटिक सर्जरी सेम डे पेशेंट घर जा रहा है, 70 to 80,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा है, पर सेम डे घर जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा कोई बाहर से कोई नहीं आ रहा उसके हेल्प के लिए,
ना स्पेशल कोई फूड मंगाया जा रहा है, ना एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, ना बेड रेस्ट की ज़रूरत है, ना पेन किलर ज़्यादा की ज़रूरत है। टोटल खर्चे मिलाओ तो रोबोटिक सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ज़्यादा सस्ता है। मैम आपने बोला ये रोबोटिक सर्जरी हमारे देश में मतलब फोर्टीज़ के अलावा और भी किसी हॉस्पिटल्स में ये रोबोटिक सर्जरीज का वगैरह का प्रबंध है? रोबोटिक सर्जरी एम्स में है, एम्स दिल्ली में है, प्राइवेट सेक्टर में तुम्हारे डाउन साउथ अपोलो चेन्नई में अवेलेबल है, मुंबई में अराउंड 130 150 रोबोटिक इंस्टॉलेशन इंडिया में हो चुकी है, एम्स ऋषिकेश में है, पर सेम डे सर्जरी इंडिया में सिर्फ हम ही कर रहे हैं। मैम आपका अब मैं फोर्टीज़ के लेके बात करूंगा। चंडीगढ़ मोहाली तक तो आप आ गए फोर्टीज़ की चैन लेके। हमने बाकी देश के अलग अलग जगहों में फोर्टीज़ का एक बहुत बड़ा चैन है, मगर जम्मू कश्मीर में हमने देखे कई हॉस्पिटल्स के लोग आते हैं, कोई हॉस्पिटल्स आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रोग्राम अपने बताते हैं हम ये ऑपरेशन करते हैं, ये सर्जरी करते हैं वगैरह। उसके बाद अपने मतलब मोहाली वगैरह में या जब बड़ी बड़ी सिटियों में चले जाते हैं, कई पेशेंट ऐसे भी हैं यहाँ पे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं चंडीगढ़ वगैरह आने के लिए। क्या फोर्टीज़ या आपका मैं आपकी बात करूँगा गायनेकोलॉजी जो रोबोटिक सर्जरी है, क्या जम्मू में भी ऐसा कुछ प्रोग्राम हो सकता है फोर्टीज़ की तरफ या आपकी तरफ से? देखो, रोबोटिक सर्जरी में रोबोट जो है उसका खर्चा ही 21 करोड़ है। अगर जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नमेंट यहाँ पे रोबोट इंस्टॉल कर ले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ से फ्लाई करके आके यहाँ के मरीजों के लिए फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर ले, सिस्टम रेडी कर लेने के लिए, ऑपरेशन थिएटर, मुझे जो टूल्स चाहिए सर्जरी के लिए वो तैयार कर ले, तो यहाँ के मरीजों का मैं आराम से फ्री में ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये थे डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा जी, जिनका ये कहना है कि जो सर्जरी पहले लिप्रो वगैरह से होता था, उसके बाद पेशेंट्स को 2-3 दिन का इंतज़ार, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उनको बेड रेस्ट पे और हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। मगर जो रोबोटिक सर्जरी हम जो कर रहे हैं, उससे पेशेंट को सेम दिन हम घर वापस भेज सकते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी और पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ होकर घर जाता है और सेम डे में घर जा सकता है, जिसकी वजह से उनका खर्चा भी बच जाएगा और उनकी जो परेशानी, उनके घर वालों की परेशानियाँ जो होती हैं पेशेंट के साथ रहने की, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। जो रोबोटिक सर्जरी है, जो ये मोहाली में जो इनका फोर्टीज़ के हॉस्पिटल्स है, उसमें ये रोबोटिक सर्जरी का जो सर्जरी किया जाता है, जिसमें जो डायरेक्टर है गायनिक सर्जरी के, रोबोटिक सर्जरी के, डॉक्टर स्वप्ना, उनका वो खासकर वही ये ऑपरेशन जो है वो अंजाम देती है और उनका ये कहना है कि ये ऑपरेशन जो है कामयाब तरीन ऑपरेशंस होते हैं इससे, जिसकी वजह से न सिर्फ पेशेंट्स को बल्कि उनके घर वालों को भी एक आराम मिलता है और उनको भी कोई परेशानी नहीं होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ यासिन मीर, यंग बॉयस, जम्मू।